नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी डॉक्टर और मास्टरों के लिए बड़ी भर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। पटना मेट्रो की बोगियां पहुंची गया। पटना से गाजियाबाद के बीच इंडिगो की नई फ्लाइट सेवा शुरू। पटना में गंगा जलस्तर बढ़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निरीक्षण। चलिए अब बढ़ते 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सरकारी डॉक्टरों और मास्टरों के लिए बड़ी भर्ती। बिहार में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों में 88 सहायक प्रधानाध्यापक पदों के लिए बीपीएससी ने आवेदन मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त 2025 है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति 2619 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति कर रही है। इनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 459 चिकित्सा अधिकारियों की भी भर्ती होगी। जुलाई में कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न हो चुकी है और काउंसलिंग 22 से 24 जुलाई तक होगी। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र भी हो सकता है। विपक्ष अपराध बढ़ने और मतदाता सूची ने नाम हटाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। इन मामलों की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लंबित है। सरकार कानून व्यवस्था में सुधार और जैसे महिलाओं आरक्षण, पेंशन बढ़ोतरी और 125 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। मेट्रो की बोगियां पहुंची गया जी। अब पटना की बारी। पटना मेट्रो का संचालन 15 अगस्त से शुरू होने की तैयारी में है। पुणे से रवाना हुई मेट्रो की बोगियां गया जी पहुंच चुकी है और आज पटना पहुंचने की। पहले चरण में आईएसबीटी से मलाई पकड़ी तक 6 किलोमीटर का प्राथमिकता कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जिसमें 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है। शनिवार को मंत्री जीवेश मिश्रा ने मेट्रो कार्यों का निरीक्षण किया और तय समय में कार्य पूर्ण कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पटना से गाजियाबाद के बीच इंडिगो की नई फ्लाइट सेवा शुरू। इंडिगो एयरलाइंस ने पटना और गाजियाबाद हिडन एयरपोर्ट के बीच नई दैनिक उड़ान सेवा शुरू की है। यह सेवा बीते रविवार से शुरू हो रही है और एयरबस A320 विमान में इकोनॉमी क्लास की 180 सीटें होगी। पटना से गाजियाबाद का किराया 4700 और गाजियाबाद से पटना का 4145 निर्धारित किया गया है। उड़ान संख्या 6E2573 पटना से सुबह 10 बजे उड़कर 11:40 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी, जबकि 6E2553 गाजियाबाद से दोपहर बाद 12:30 बजे उड़ान भरकर 2:10 बजे पटना पहुंचेगी। पहले यह सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा की जा रही थी। पटना में गंगा जलस्तर बढ़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निरीक्षण। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन विभिन्न घाटों का दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों का तटवर्ती इलाकों में पूरी तरह सतर्क रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। नासरीगंज, गांधी घाट समेत कई जगहों पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ पर बन रहे 500 मीटर लंबे पार्क का भी निरीक्षण कर सुरक्षा और सुविधा के साथ विकास का आदेश दिया। बैठक में उच्च अधिकारी भी मौजूद। गांधी नदी का जलस्तर बढ़ने पर पटना के 78 स्कूल बंद। पटना में गंगा नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के कारण जिला प्रशासन ने 8 प्रखंडों के 78 स्कूलों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। यह कदम बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। जिले के अथमलगोला, बाट, बख्तियारपुर, दानापुर समेत अन्य प्रखंडों के संवेदनशील इलाके में स्थित ये विद्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जलस्तर सामान्य होने पर ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। यह आदेश आज से प्रभावी होगा। गुंडापंजी में चार्ज सीटेड अपराधियों के नाम दर्ज होंगे। गृह विभाग ने पटना पुलिस को निर्देश दिया है कि गुंडापंजी में अब सभी चार्ज सीटेड अपराधियों और शराब मामलों के आरोपितों के नाम दर्ज किए जाए। पुलिस थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट की जांच और सत्यापन तेज किया जाएगा। बंद सशस्त्र दुकानों का सत्यापन और अवैध सत्रों पर रोक लगाने के लिए भी निर्देश जरूरी हुए हैं। चुनाव से पहले चेक पोस्टों पर सीसीटीवी और वाहन जांच को बढ़ावा दिया जाएगा। अपराध नियंत्रण हेतु मासिक बैठकें, जेल निरीक्षण और इंटरनेट मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लखीसराय से शेखपुरा आगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राज्य में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 90.64% से प्रपत्र पात्र हो चुके हैं।
बीएलए की नियुक्ति और 50 प्रपत्र प्रतिदिन जमा करने की सीमा तय की गई है। लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया जैसे जिले 91% से अधिक डिजिटल अपलोड में सबसे आगे हैं, जबकि गोपालगंज 82.12% सबसे पीछे है। शहरी क्षेत्रों में बीएलओ और स्वयं सेवकों की मदद से घर घर जाकर प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग सूची को त्रुटि रहित बनाने पर जोर दे रहा है। बिहार की लाखों ग्रामीण सड़कें और पुलों का होगा कायापलट। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। अब तक 1.18 लाख किलोमीटर सड़क और 2201 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। मंत्री ने निविदा प्रक्रिया में तेजी, योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी स्वीकृत सड़कों पर 20 अगस्त तक कार्य शुरू कर उन्हें गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया गया है, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिल सके। पटना से पूर्णिया 6 लेन एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने पटना से पूर्णिया तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी है। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्र सरकार के सहयोग से 500 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगी। एक्सप्रेसवे पर 130 छोटे पुल, 11 आरओबी, 19 इंटरचेंज और 309 बीएचपी बनाए जाएंगे। यह वैशाली के सराय टोल प्लाजा से शुरू होकर पूर्णिया तक पहुंचेगा और पटना के दिगवाड़ा को भी जोड़ेगा। पूरा मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर दिल्ली के लिए 15 घंटे का सफर आसान करेगा। 3341 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी और उचित मुआवजा दिया जाएगा। जीविका दीदियों को मिलेगा नया रोजगार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकास संभव नहीं है। बिहार 9.2% विकास दर के साथ देश में तीसरे स्थान पर है, जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। राज्य के 1.40 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। अब जीविका दीदियां आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के कपड़े सिलेंगी और आवासीय विद्यालयों की रसोई का संचालन करेगी। इससे उन्हें नया रोजगार मिलेगा और महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक, चुनाव आयोग का सख्त निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के शिक्षा विभाग को कड़ा निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य पूरी तरह समाप्त होने का किसी भी शिक्षक या अधिकारी का तबादला बिना आयोग की अनुमति के ना किया जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि DO, ERO, AERO, BLO और मतदाता सूची से जुड़े अन्य पद खाली ना रहे। मुख्य सचिव को भी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। गरीब कैंसर मरीजों को राहत, सरकार दे रही 90% इलाज सब्सिडी। पटना में आयुष्मान योजना के तहत बिहार और केंद्र सरकार कैंसर अस्पतालों को गरीब मरीजों के इलाज के लिए 90% अनुदान दे रही है। यूरो एको समिट में प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में जेनेटिक टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी की उपयोगिता पर चर्चा हुई। देश के प्रमुख अस्पतालों के विशेषज्ञों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। आयोजन में वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार व अन्य विशेषज्ञ मौजूद रहे। पटना चंदन मिश्रा हत्याकांड, पुलिसकर्मियों पर लापरवाही के आरोप। पटना के पारस अस्पताल में अपराधियों द्वारा चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई। शास्त्री नगर, गांधी मैदान, सचिवालय और गर्दनी बाग थानों में तैनात कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सिटी एसपी दीक्षा निरीक्षण में जुटी है, जबकि रेंज आईजी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी बीच बिहार बंगाल एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी तौसीफ रजा को कोलकाता के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ 4 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। पुलिस की धरपकड़ अब तेज हो गई। पटना में उमस से राहत की उम्मीद। पटना में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम आंशिक रूप से बदला रहेगा और 1-2 स्थानों पर बूंदाबूंदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शनिवार को शहर में चिलचिलाती धूप और पूर्वा हवा के कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में हल्का बदलाव संभावित है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में 12,817 नए मतदान केंद्र स्थापित, कुल संख्या हुई 90,712। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए।
अब राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 90,712 हो गई है। अधिकतर नए केंद्र उसी परिसर में स्थापित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं की सुविधा बनी रहे। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के सुझाव लेकर यह योजना बनाई, जिसे आयोग ने मंजूरी दी। सभी जिलों में इस बदलाव की जानकारी राजनीतिक दलों और मतदाताओं तक पहुंचाई जाएगी। 1 अगस्त के बाद भी वोटरों के नाम जुड़ने और सुधार की सुविधा। बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में अब तक 95.92% वोटरों का सत्यापन हो चुका है, लेकिन करीब 32 लाख मतदाताओं ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। इनमें संपर्क के लिए बीएलओ कई बार प्रयास कर चुके हैं और विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होगी। इसके बाद ही 30 अगस्त तक नाम जोड़ने या सुधारने की सुविधा रहेगी। पटना में भी लाखों वोटरों का सत्यापन शेष है। पटना में कांवड़ियों से भरी पिकअप को हाईवा ने टक्कर मारी। बीते दिन पटना के मोकामा थाना क्षेत्र में कांवड़ियों से भरी पिकअप को तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मारी। हादसे में एक महिला कांवड़िया और एक पुरुष की रास्ते में मृत्यु हो गई। पिकअप में सवार कुल 26 लोग बलिया से देवघर जा रहे थे। टक्कर के बाद पिकअप पलट गई और 12 से अधिक कांवड़िया घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाईवा चालक मौके से फरार हो गया था। पटना में 30,000 नाबालिग चला रहे ई रिक्शा। पटना में लगभग 50,000 ई रिक्शा संचालित है, जिनमें से 30,000 नाबालिग हैं। इनमें से अधिकांश को सही सड़क नियमों की जानकारी नहीं है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालिया सर्वे के अनुसार नाबालिग चालकों के कारण सड़क हादसों में लगातार वृद्धि हो रही है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के साथ साथ ट्रैफिक थानों की समीक्षा का आदेश दिया है, ताकि दुर्घटनाओं का कम किया जाए। बिहार में हर 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र निर्धारित। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदान केंद्रों का पुनर्गठन पूरा कर लिया गया है। प्रति केंद्र अधिकतम 1200 मतदाताओं के मानक के अनुसार 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 90,712 हो गई है। इनमें से 12,779 केंद्र पुराने भवनों में ही है, जबकि 338 को पास के परिसर में स्थानांतरित किया गया है। राजनीतिक दलों को जानकारी साझा कर व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदाता समय से अवगत हो। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है स्वास्तिक कुमार, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, मनोज दास, ध्रुव कुमार, सुमन कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आपके लिए सोशल मीडिया एक जरूरत है या आदत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए